हेलो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ गए हैं एक्टिव पैसिव, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये क्लास देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप टेंशन फ्री रहेंगे और कहीं भी सेकेंडों में आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है कि एक्टिव में डूअर एक्टिव होता है, यानी सक्रिय होता है। करता क्या रहता है? सक्रिय रहता है। लेकिन वही जो है पैसिव में क्या होता है, डूअर रिसीवर का काम करता है, यानी इसमें निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट रहेगा तो पास्ट में ही बनेगा, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर में ही बनेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 12 पार्ट्स होता है टोटल टेंस में। उसमें कौन से पार्ट्स होता है जिसका कोई पैसिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें वर्ब रिपीट हो जाता है, इसलिए वो जो है उसका पैसिव पॉसिबल नहीं रहता है। कौन कौन सा? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर में दो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये माइंड में सेट करना है। अभी थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं बेसिक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वॉइस एक्टिव, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। जब ये परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट, यानी एक्टिव रहेगा, तो क्या होगा? ये एक्टिव वॉइस होगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर आगे एग्जाम्पल, द स्टूडेंट रूट द एसे, यानी स्टूडेंट ने एसे लिखा था, तो यहाँ पर ये क्या है? एक्टिव है, यानी डूअर क्या है? एक्टिव है। यहाँ पर जब ये एक्टिव रहेगा तो एक्टिव वॉइस, बहुत इजी है। फिर आगे है पैसिव। पैसिव में द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो है ना एक्टिव ना होकर क्या रहता है? रिसीवर रहता है, यानी निष्क्रिय रहता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसमें का जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या चीज है? वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है इसमें सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगा। ऑब्जेक्ट क्या? एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में वर्ब रहेगा, वर्ब, तो वर्ब में वाज मैंने लिखा है तो वाज लिखना है। फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज रखना है। याद रखना है हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद में बाई एजेंट, बाई रहेगा भी और बाई नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है द ए से, तो क्या लिखे हैं? द ए से। फिर उसके बाद में वर्ब। वर्ब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर्ब होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? द ए से, तो इसके अकॉर्डिंग वाज यूज की। तो अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो वर यूज करते। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। रोट है तरीके, तो यहाँ पर टेंस चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। पास्ट में था, पास्ट में बना। फिर आ गया बाई। इसमें जो ऑब्जेक्ट था, इसमें जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। जैसे में एक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, आई रहेगा, वी रहेगा, अस रहेगा, तो इसे कैसे पैसे में चेंज करेंगे? तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू होगा, ई का हिम, सी का हर, और ईट का ईट, और दे का देम। इसे लर्न कर लेना है ताकि आगे चेंज करने पर आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जब एक्टिव में रहेगा कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रहेगा एक्टिव में तो उसे चेंज करेंगे क्या चीज में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ जाना है। प्रेजेंट टेंस यानी कि मतलब यहाँ पर सिंपल लिखने का मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट वाले में भी है, इस तरह से समझ जाना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल में जब हेल्पिंग वर्ब डू डज रहेगा तो उसे चेंज करेंगे, तो क्या चीज में चेंज करेंगे? आगे का कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? इज, एम, आर, इसे यूज करना है। जब डू डज दिया रहे और उसे पैसे में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसे चेंज करना है। इस पर ध्यान देना है, अभी इस पर नहीं। फिर आगे देखिए कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कंटिन्यूअस के आगे चेंज करने की जरूरत नहीं होता है। इसी का हेल्पिंग वर्ब रहता है और उसके बाद में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आगे बनाएंगे एग्जाम्पल तो सभी और अच्छे समझ में आएगा, पहले इतना समझिए। फिर उसके बाद में परफेक्ट रहेगा तो इसे बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इट्स वेरी इजी। फिर उसी तरह से इसमें सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तो इसे हम चेंज करेंगे किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। वो आज वर यूज करेंगे जब ऐसे बनाएंगे तो डिड रहेगा उसके बदले में, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर क्या है? पास्ट परफेक्ट, तो इसे चेंज करेंगे किस में? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड रहेगा तो हैड बीन में चेंज कर देंगे जब ऐसे में चेंज करेंगे तो। फिर आगे और सेल रहेगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल भी और सेल भी यूज करके तब बनाना है। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान दे देंगे तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा एक्टिव पैसिव। फिर परफेक्ट रहेगा तो परफेक्ट वाले को चेंज करेंगे इसमें, जैसे विल हैव रहेगा तो विल हैव बीन में चेंज करेंगे, या सेल हैव रहेगा तो सेल हैव बीन में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब है
जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, जितना यहाँ पर ध्यान देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका पैसिव नहीं होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी पैसिव नहीं होता है, फर्स्ट में ही बोले हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसका फ्यूचर पैसिव नहीं होता है, पैसिव नहीं होता है। और एक और ध्यान देना है, यहाँ पर जब इसे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग फॉर्म में विल बी, फिर बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म में बीइंग, बीइंग एक चीज का 3 बार कैसे यूज होगा, तो इसलिए इसका भी पैसिव नहीं होता है। तो 4 ऐसे पार्ट से टेंस है जिसका पैसिव नहीं होता है, ये लर्न कर लेना है। कंटिन्यूअस रहेगा तो कंटिन्यूअस को ऐसे चेंज करते हैं, इसी का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वाज वर ही रहेगा, अब बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो फॉर्म दिया रहेगा। तो ये टोटल के टोटल लिखे हुए हैं, ये दोनों एग्जांपल को चलिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे आई डू माई होमवर्क, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या चीज है, माई होमवर्क, सब्जेक्ट क्या है आई, और वर्ब क्या है डू। तो डू किसमें बताए थे, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इसको हम चेंज करेंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आगे वाले कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा माई होम वर्क। अब देखो यहाँ पर डू है, तो आगे वाले टेंस में क्या बताया है, इज एम आर वाला यूज करना है, माई होम वर्क इज, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, डन बाय मी। बताया था ना कि यहाँ पर आई जब रहेगा एक्टिव में तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, मी, बाय एजेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पैसिव कितना इजी है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसे हम क्या कर दिए, यहाँ पर चेंज कर दी थी, इसका ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट लिख दिए, और उसके बाद डू, तो आगे वाले टेंस में इज एम आर था, कंटिन्यूअस में तो इज यूज किए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू है तो डन लिख दिए, और यहाँ पर जो बाय लगाकर क्या कर दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख दिए। फिर उसी तरह से इसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखा है ही डिड माई होमवर्क, तो यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, डिड किस में था, यहाँ देखिए सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में तो ये चेंज होगा तो कौन सा यूज करेंगे, वाज या वर यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट माई होम वर्क। अब क्या इसमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इसमें वाज या वर यूज होगा, तो वाज। अब यहाँ पर डिड है तो डू का ही सेकेंड फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, 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 और उसके बाद में बाय, ही का क्या चीज लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, ही। इस तरह से बनाएंगे, बहुत इजी होता है। जैसे फर्स्ट में लिखा है आई विल बी फ्लोइंग यू, तो यहाँ पर एक कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को जब चेंज करेंगे तो बी यहाँ भी आएगा, फिर उसके बाद में फ्लोड, बीइंग प्लस फ्लोड हो जाएगा, बीइंग प्लस फ्लोड। तो क्या ये इसका पैसिव होगा, नहीं इसका पैसिव नहीं होगा, नो पैसिव। फिर आगे ही हैज अ वाटर्ड द प्लांट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के आगे वाले टेंस में चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हैज है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसे बना देंगे, द प्लांट्स हैज बीन वाटर्ड, वाटर्ड बाय ही को क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। फिर आगे ही हैड वाटर्ड द प्लांट, ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के आगे वाले में पढ़ेंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड, वाटर्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। वेरी सिंपल। फिर आगे है दे विल हैव वाटर्ड द प्लांट, ये कौन सा टेंस का है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट के आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें क्या यूज होगा, विल हैव बीन यूज होगा। इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट में दे है तो क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, द प्लांट्स विल हैव बीन, विल हैव बीन वाटर्ड, वाटर्ड बाय देम, वेरी सिंपल। फिर आ गया माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी या मैच, तो यहाँ पर ये देखिए कौन सा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बताएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, या पास्ट कंटिन्यूअस भी रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या चीज है, मैच, तो क्या लिखेंगे, मैच, इज है तो इज ही लिखेंगे, मैच इज
यहाँ पर वाचिंग है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, बीइंग। आ जाएगा वाच्ड, वाच्ड बाय माय ब्रदर। इस तरह से बनाएंगे, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। फिर आगे है मॉडल। मॉडल वर्ब इससे भी आसान होता है, तो टेंस का था जो बताया है कि सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें ईजेएमआर यूज करके बनाना है। आगे वाले टेंस वर्ब यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में बन जाएगा। परफेक्ट रहेगा तो आगे वाले में भरेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसका पैसिव नहीं होगा। इसी तरह से सभी का है। फिर आगे यहाँ पर मॉडल में है तो पैसिव रहेगा, तो पैसिव में मॉडल वर्ब जब रहता है तो इसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का तो थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए, इसलिए बी यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। इसमें खास चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मॉडल वर्ब रहेगा ही। क्या लिखेंगे, माई होमवर्क कैन। अब कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन पैसे बनाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या यूज करेंगे, बी। बी एक ऐसा वर्ब है जो किसी में भी यूज कर सकते हैं, इसे मीनिंग चेंज नहीं होता है। माई होमवर्क कैन बी डन, डू का डन हो जाएगा, बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर आगे है अमन मस्ट सेंड और रिप्लाई। तो यहाँ पर देखिए ये भी मॉडल वर्ब है, तो ऐसा ये भी बनेगा, और क्या हो जाएगा, और रिप्लाई, रिप्लाई मस्ट, बी यूज करेंगे क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट, सेंड बाई अमन। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अब आगे है, जिसे इस सब में बाई की यूज करके बाई करके बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे होता है एक्टिव जिसका पैसिव बनाते हैं तो बी यूज बाई यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझा जाता है ऑलरेडी, क्या है, समझा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द क्लीनर क्लीन द रूम, तो क्लीनर ही तो रूम क्या करेगा, क्लीन करेगा। क्लीनर का काम क्या है, रूम क्लीन करने का, तो सीधा इसका बन जाएगा द रूम वाज क्लीन। इस तरह से इसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द थीफ को अरेस्ट करने कौन काम करेगा, पुलिस ही करेगा, तो क्या लिखेंगे, द थीफ वाज अरेस्टेड, थीफ वाज अरेस्टेड। इस तरह से इसे बनाते हैं। चलिए, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे का वीडियो बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।